राहुल सातवसाठी हा पहिला चेंडू होता. निर्धाव चेंडू असणार आहे. 2:27 झालेली आहेत आणि मॅचला सुरुवात झालेली. अजून एक डाव, एक मॅच अजून शिल्लक आहे. त्यामुळे स्पीड अप करणं गरजेचं आहे. बरोबर 12 मिनिटामध्ये आपल्याला 3 षटकं पूर्ण करायचे, अन्यथा रिस्ट्रिक्शनला सामोरे जायचंय. या सुंदर फटका कव्हर ड्राईव्ह जरूर मिळतोय इथे. कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, अडवेल तो चेंडू आणि त्यापर्यंत एक धाव मिळणार आहे. वाघोली संघ धावफलकाला सुरुवात होते एका धावेने. लालाराम प्रजापती गोलंदाज HK स्पोर्ट्स लोणीकन संघाचा गोलंदाजी मार्कवरती आहे. यशांच्या पाठीमागे अमित तापकीरला आपण बघतोय. निश्चित गेले अनेक वर्ष मोठा अनुभव आहे आणि अमित तापकीरकडे, आणि त्यामुळंच HK स्पोर्ट्स लोणीकन संघ सातत्याने एक चांगली कामगिरी करताना बघतोय. मोठा संधी होती, फटका चांगला होता, फाईन लेग कडे कुठलीही संधी नाही आणि तिथे मिळताय 4 धावा. चौकार प्राप्त करेल अजिंक्य गोळे. राहुल सातव, अजिंक्य गोळे वाघोलीचे सुपरस्टार मैदानामध्ये आहेत आणि पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं आपण जागा बनवली होती. त्याने बघितलं की थोडासा वाईड उभा आहे फाईन लेगचा खेळाडू आणि त्यामुळे तिथे निश्चित फाईनला खूप मोठी दरी होती. चेंडूच्या गतीचा वापर केला तिथे अजिंक्य गोळेनं आणि घेतलं 4 धावा. 5 धावा धावफलकावरती येतील वाघोली संघ. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. पहिलं षटक सुरू असताना गोलंदाज लालाराम डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट टाकलेला चेंडू. इथे मिनी हेलिकॉप्टर होतं, चांगला टेक ऑफ मिळाला चेंडूला आणि एक टप्पा मैदानामध्ये 4 धावा लागोपाठचा दुसरा चौकार इथे अजिंक्य गोळेच्या बॅटमधून. स्कोर 4 धावांबरोबर 9 धावा. षटक पहिलं मैदानामध्ये सुरू आहे. अजिंक्य गोळे रिव्हर्स अटेम्प्ट, यास नो चान्स. जरूर चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आणि इथे 4 धावा लागोपाठचा तिसरा चौकार अजिंक्य गोळेचा. वाघोली संघाकडून आणि अजिंक्य गोळे गेल्या काही वर्षांमध्ये या खेळाडूनं नेत्रदीपक प्रगती केलेली आहे आणि आपण बघितले 3 चेंडू 3 दिशांना पाठवलेत. पहिला चेंडू फाईन लेगला पाठवला, जागा बनवली. त्याच्यानंतर दुसरा चेंडू आपण पाहिलं लॉंग ऑफला पाठवला, तिथे जागा बनवली. जो 38 सर्कलची मर्यादा होती ती भेदली आणि इथे पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाजूला. 3 दिशांना 3 वेगवेगळे फटके आणि विशेष म्हणजे पहिला चेंडू आपण पाहिला होता इम्प्रोव्हायझेशन असलेला एक नवीन आविष्कार होता. दुसरा चेंडू होता हेलिकॉप्टर खेळला त्याने आणि तिसरा रिव्हर्स स्वीप खेळला. म्हणजे 3ही फटके आपण पाहिले तर तुम्हाला पुस्तकांमध्ये दिसणार नाहीत. हे सेल्फ इम्प्रूव्ड फटके आहेत आणि असे फटके सध्याच्या घडीला खूप प्रचलित आहेत पुस्तकांच्या व्यतिरिक्त. आणि हे फटके खेळायचे म्हटलं की तुम्हाला तुमची प्रतिभा महत्वाची ठरते. अजिंक्य गोळे असा एक खेळाडू आहे, प्रतिभा संपन्न खेळाडू आहे, त्याची स्वतःची एक वेगळी हातोटी आहे आणि त्याचा वापर मैदानामध्ये करताना त्याला बघायला मिळालं. पहिल्या षटकामध्ये लालाराम प्रजापतीवरती हल्ला चढवतोय. पुन्हा एकदा इथे फाईनला उचललाय चेंडू. आउटफील्ड आज थोडंसं स्लो दिसणार आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला जेवढी गती पाहिजे होती तेवढी मिळाली नाही आणि चेंडूच्या गतीचा वापर इम्प्रोव्हायझेशन करताना व्हायला पाहिजे होता, तो तेवढा घेता आला नाही. 2 धावा जरूर प्राप्त होत आहेत. पहिलं षटक पूर्ण होईल. 15 धावा धावफलकावरती वाघोली संघ. लोणीकंद वाघोली दोन्ही गावं शेजारी हवेली तालुक्यातली गावं आहेत, शेजारी असलेली गावं आहेत आणि त्यामुळेच दोन्ही गावांमध्ये एक मोठं बॅटल आपल्याला बघायला मिळण्याची शक्यता इथे आहे. सातत्यानं अनेक स्थानिक स्पर्धांमध्ये 2 संघ एकमेकांच्या समोर येत असतात आणि त्यामुळे एकमेकांच्या खेळाची खूप चांगली जाण आहे दोन्ही संघातल्या खेळाडूंना. आज त्यांच्यासाठी हा प्रतिष्ठेचा सामना आहे. वाघोली की लोणीकन. राहुल सातव अजिंक्य गोळे ही सलामीची जोडी वाघोली संघाकडून मैदानामध्ये आलेली आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावांची दमदार सलामी. राहुल सातवने 1 धाव घेतली, 2 चेंडू खेळला होता. मात्र पुढच्या 4 चेंडूंमध्ये एक वेगळाच आविष्कार दाखवला अजिंक्य गोळेनं. 15 धावा. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात इथे होणार आहे आणि गोलंदाजी मार्कवरती
संघनायक अभि कुजूर. आपण बघूया, टॉस जिंकल्यानंतर अभि कुजूरनं पहिलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आता गोलंदाजीवरती स्वतः अशा परिस्थितीमध्ये आलेला आहे की अजिंक्य गोळे, राहुल सातव यांनी 15 धावा पहिल्याच षटकामध्ये जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे इथे त्यांना रोखणं ही प्राथमिकता असावी अभि कुजूरची, आणि संघनायक म्हणून त्याची कामगिरी कशी होते याच्याकडे देखील सगळ्यांचं लक्ष असेल. लॉंग ऑन मिड विकेट स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षक फैलावलेला आहे. ऑन साईडला तर डीप कव्हर, पॉईंट डीप, एक्स्ट्रा कव्हर ऑफ साईडला सीमारेषेवरती तैनात आहे. वाईडिश मिड ऑफ. ओहो, इथे क्षेत्ररक्षक समोर आहे, मात्र चेंडू थोडासा पुढ्यात आला. एक धाव तिथे राहुल सातवला मिळेल. धावफलक पुढे पोहोचेल तो 16 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये. आणि फलंदाजीसाठी आता पुन्हा एकदा अजिंक्य गोळे, अपकमिंग स्टार आहे. माळ रानावरती उमललेलं हे फूल आहे, मात्र आज दिवाणखान्यामध्ये फ्लॉवर पॉट मध्ये बसून दिवाणखान्याची शोभा वाढवतोय, सुगंध निर्माण करतोय. अर्थातच अजिंक्य गोळे 16 धावा फलकावरती दुसऱ्या षटकामध्ये. संघनायक अभि कुजूर ऑन द मार्क. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करायचा अभि कुजूरला. बॅकफुट पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक हलवायचा होता, नक्कीच नाही, त्याला पुन्हा एकदा तिथेच उभं केलं जाते. बॅकफुट पॉईंटला पॉईंट वरती आणलंय आणि जो डीप पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक होता त्याला थोडंसं थर्ड मॅनच्या बाजूला हटवलेलं आहे. या योजना पाठीमाग निश्चित मोठी रणनीती आहे. यस यस यस, जरूर चेंडू तिथेच होता. हे महत्वाचं आहे की तुम्हाला क्षेत्ररक्षणामध्ये काही बदल करायचा आहे. चेंडू जो टाकायचा आहे तुम्हाला, तो बॉल तसं फील्ड सेटिंग देखील केली पाहिजे. आणि त्याने अगोदर फील्ड सेटिंग केली, त्याच्यानंतरचा चेंडू टाकला, पुन्हा बदल केलेला आहे क्षेत्ररक्षणामध्ये. तिथेच आहे. या चेंडूच्या अगोदरची जी रचना होती ती पुन्हा एकदा राहुल सातवसाठी कायम आहे. धावफलकावरती 17, दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू. अभि कुजूर परत एकदा. यावेळेस निश्चित हाफ ऑलीवरती चढवला. लॉंग मिड विकेटला 6 धावा. षटकार राहुल सातव. थोडासा लेंथ बॉल होता उजव्याच्या बाहेर. राहुल सातवने पोझिशन पकडली आणि तिथूनच चेंडूला दिशा दिली मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. एक छानसा फटका इथे येतो अभिषेक कुजूरच्या बॅट बॉलिंग वरती राहुल सातवच्या बॅट मधून. 23 धावा षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू असताना. यस, चांगला चेंडू होता यावेळेस डाव्या यष्टीवरती टाकलेला. स्वतःला पुन्हा एकदा बदललं, मोठा फटक्यासाठी इथे प्रयत्न करत होता, मात्र त्यानंतर कंट्रोल केला. ऑल इंडिया ओपन पूल मध्ये आपल्याला साताऱ्याचे सुपरस्टार बघायचे. त्यानंतरच्या मॅच मध्ये सुनील भिसे आणि त्यांचे सगळे सहकारी इथे दाखल होत आहेत. आपलं मनपूर्वक स्वागत. क्रिकेटसाठी समर्पित व्यक्तिमत्व आहे सुनील भिसे. त्यांचाही खेळ यानंतर आपल्याला बघायचा आहे. तर 24 धावा फलकावरती येत आहेत. षटक क्रमांक दुसरं सुरू आहे. उजव्याच्या बराचसा बाहेर आहे. रिव्हर्सचा प्रयत्न बघितलं की चेंडू बाहेर जातोय, लगेचच रिव्हर्स साठी प्रयत्न केले, मात्र खूपच बाहेर टाकलेला हा चेंडू. धावफलक 25 वरती पोहोचेल. दुसऱ्या षटकामध्ये वाघोली पुणे जिल्हा क्रिकेट नियामक मंडळ. कालपासून नियामक मंडळाच्या संघांच्या मॅचेस आपण बघतोय. असोसिएशन्स असल्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला मोठी संधी या संघांच्या माध्यमातून तयार मिळालेली आहे आणि त्यासाठी एक मोठा प्लॅटफॉर्म आता उपलब्ध झालेला आहे. अध्यक्ष पप्पू गरुड, उपाध्यक्ष सचिन ढवळे सर आणि त्यांची सगळी टीम आहे. अजय आवळे, हेमंतजी खैरे, अमरजी खेडेकर, संजयजी भालेराव, अविनाश रामगुडे, संदीपजी तावरे, अतुलजी बनकर, आकाश धोत्रे, बंडूशेठ भोसले, जय नाझरे, बुवा पवार, विकास पावडे, अफजल मखदूम, महेंद्र जाधव संचालक आहेत. आणि त्यांनी ठरवलंय की पुण्यातलं क्रिकेट बदलून टाकायचं, पुण्यातल्या क्रिकेटला दिशा द्यायची आणि त्यासाठी त्यांनी प्लॅन्स बनवलेत. आणि प्लॅन्स मध्ये काय करता येईल याच्यावरती भरपूर विचार विमर्श झाला आणि त्यानंतर एरिया वाईज ही संकल्पना पुढे आली की ज्या एरियामध्ये चांगले खेळाडू आहेत त्यांचे एरिया त्यांनी कमी केलेले आहेत आणि जिथे खेळाडू
अजून पुढे येत आहेत. तर असा एरिया निश्चित प्रकारे मोठा वाढवलेला आहे काही संघांसाठी. आणि या एरिया वाईज मध्ये आपण बघाल की वाघोली संघ हा एक वाघोली गाव आहे. आता महानगरपालिकेमध्ये वाघोलीचा समावेश होईल पुढे, मात्र सध्या एक गाव आहे आणि ते एका गावासाठीच एक टीम आहे. तर पलीकडे आपण लोणीकन संघ बघतो, लोणीकन, पेरणे किंवा मला वाटतं केसनंद वगैरे हा परिसर त्यांच्यासाठी दिलेला आहे. एक 2-3 गावांसाठी एक टीम आहे एका बाजूला, जेणेकरून संघ समान ताकदीचे व्हावेत. आणि एकदा समान ताकदीचा संघ झाला की मग सगळ्या संघांना संधी मिळते. ओहो, रिव्हर्स का खेळण्याचा प्रयत्न इथे आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त होईल. मधली यष्टी वाकवली या बॉलवरती. गोलंदाज ओम माळी, गोलंदाज ओम माळी लोणीकन संघाकडून गोलंदाजी करतोय. ओम माळी गोलंदाजीसाठी मैदानामध्ये येतोय. कारण गावच्या संघांना सुद्धा खेळण्याची संधी या एरिया वाईज असोसिएशन मध्ये मिळणार आहेत. त्यामुळे आपण बघतोय की पश्चिम विभाग पुरंदर हा संघ देखील पुरंदरच्या पश्चिम एक तालुका आहे आणि तालुक्यामध्ये जी काही पश्चिम विभागामध्ये गावं येतात त्या सगळ्या गावां मिळून एक टीम पुरंदर तालुक्यातील इथे खेळणार आहे. जर मोठं गाव असेल तर त्या गावाला देखील संधी दिली जाते. गाव छोटी गाव असेल तर अधिक 4-5-6 गावांचा समूह देखील एक टीम तयार करू शकतो. ओम माळी वाडा पुनर्वसन या गावाला बिलॉंग करतो ओम माळी. लेदर बॉल सुद्धा ओम माळी खूप चांगला खेळतो. तिथे सुद्धा मी बघितलं अनेक स्पर्धांमध्ये जे व्यावसायिक स्पर्धा होतात लेदर बॉल क्रिकेटच्या, ओम माळीला तिथेही चांगला परफॉर्म करताना बघितले आपण. यस, उंच फटका टोल्याच्या रडार मध्ये चेंडू होता आणि इथे कुणालने फेकून दिला शिफारशीच्या बाहेर षटकार. तिसऱ्या षटकामध्ये धावफलकावरती 32 धावा. उजव्या बाहेर चेंडू टाकला होता, बराचसा बाहेर होता, मात्र पोझिशन अगोदरच बनवली होती. इथे काहीच मार्गदर्शन देखील मिळालं असेल ओम माळीला की आपण आता जरी एरिया वाईज असोसिएशन अंतर्गत स्पर्धेमध्ये खेळतोय, मात्र इथे प्रत्येक संघामध्ये 3-4 प्लेयर हे ओपन विभागामध्ये खेळणार आहेत. त्यामुळे सगळ्या टीम ताकदवान आहे आणि अशा टीम्स बरोबर खेळायचं असेल तर तुम्हाला चेंडूची लाईन काय ठेवली पाहिजे, लेंथ काय ठेवली पाहिजे, हे याविषयी सुद्धा खूप काटेकोर राहावं लागतं. शॉर्ट ऑफ लेंथ फसलेला फटका, मात्र बचाव होणारे फलंदाजाचा. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू आहे. लॉंग ऑफ खूप मागे होता, एक्स्ट्रा कव्हर खूप मागे होता आणि वाईडिश मिड ऑफला किंवा एक्स्ट्रा कव्हरला कोणी क्षेत्ररक्षक नव्हता. त्याचा फायदा फलंदाज कुणालला इथे होताना दिसतोय. 33 वरती 1 वाघोली षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे. पुन्हा एकदा ओम माळी गोलंदाजी मार्क होती. पहिल्या चेंडूवरती यश मिळवलं होतं, दुसऱ्या चेंडूवरती देखील फलंदाजाला त्याने कोड्यात टाकलं होतं. तर आता राहुल सातव बराच काळ मैदानामध्ये तिष्ठत उभा आहे नॉन स्ट्राईक एंडला. ओहो हो, फसलेला फटका. 2 क्षेत्ररक्षक तिथे, समन्वय बघायला मिळाला शेवटच्या क्षणी आणि ओम माळीला दुसरं यश. 33 वरती तिसरा फलंदाज, 33 वरती दुसरा फलंदाज होणार आहे बाद राहुल सातव. ओम माळीला मोठं यश आहे. गेल्या वर्षी कारभारी प्रीमियर लीग मध्ये देखील ओम माळीला आम्ही पाहिजे. उपसरपंच करंडक असेल किंवा वाघोली क्रिकेट लीग असेल, WCL असेल, 10 षटकांच्या मॅचेस खेळण्याचा त्यांना एक सराव आहे. तिथे मोठ्या मॅचेस होतात त्यांच्या गावच्या टुर्नामेंट्समध्ये. यास इथे पुन्हा एकदा चेंडू झपकन अंगावरती येतोय आणि झटकला हात तिथे, कारण पटकन बॅट जाऊ शकली नाही बॉलपर्यंत. अजित कडचा निर्धाव चेंडू असेल, ही खासियत असते स्पिनर्स गोलंदाजांची. मोठा फटका जरूर आला एक, पण त्यानंतरही त्याने पुनरागमन केलंय ओम माळीनं. त्याची स्ट्रेंथ दाखवणारी ही गोलंदाजी आहे, कारण समोर अजित कड सारखा तगडा फलंदाज आहे. धावफलक 33, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना पुन्हा एकदा ओम माळी गोलंदाजी मार्क वरती. समोर फलंदाज अजित कड. फुलटॉस बॉल होता, सरळ बॅटने ड्राईव्ह केला चेंडूला. यावेळेस खराब क्षेत्ररक्षण आहे, अडवलाय चेंडू तिथे. हात पुढे होता, मात्र शरीरावरती चेंडू पडला, आदळला आणि तिथे 4 धावा सेव्ड झाल्या. 2 धावा जरूर धावफलकावरती येतील आणि धावफलक पुढे पोहोचेल. 35-3 षटकांचा खेळ संपला. यस, 1 धाव शॉर्ट आहे.
तर कमी होईल एक धाव. आता 34 असतील फलकावरती. 3 षटक संपली. 2 बाद 34 वाघोली. अजून शेवटचं षटक आता इथे टाकलं जाणार आहे. 4 षटकांचा हा सामना आहे. अजून एक मॅच पुणे जिल्हा क्रिकेट नियामक मंडळाच्या पूल मध्ये आपण बघणार आहोत. आणि या मॅच मध्ये शेवटच्या षटकामध्ये तर ऑल इंडिया ओपनचे संघ इथे दाखल झालेले आहेत. यानंतरचा तिसऱ्या फेरीचा सामना हा 3 षटकांचा करण्याचा निर्णय आयोजन समितीने घेतलेला आहे. नेक्स्ट मॅच 3 ओव्हर मॅच. याची सर्व संघांनी नोंद घ्या. पुढचा सामना मात्र 3 षटकांचा होणार आहे आणि वाघोलीचे सुपरस्टार आसिफ शेख यांचंही आगमन इथे झालेलं आहे. एपीजे अब्दुल कलाम गॅलरीच्या पाठीमाग साप आहेत. नका जाऊ कुणी तिथे. कोणी सर्पमित्र असेल तर जा आणि आणा पकडून इथे साप. उंच उंच फटका, टोलेजंग फटका. जसा सर्पमित्र सापाला हाताळतो ना, इथे फलंदाज कुणाल गोलंदाजांना हाताळतोय. तितक्याच सहजतेने त्याने मारलेला षटकार. 40 धावा फलकावरती लागतील. कुणाल या अगोदरही कुणालने एक षटकार ठोकला होता. दुसरा षटकार कुणालच्या बॅटमधून. 3 बॉल फेस केलेत कुणालने, त्यातले 2 षटकार आहेत. आणि पुन्हा चेंडू साप जिथे आहे तिकडेच पाठवलाय त्याने. भरपूर वेली आहेत तिकडे, झाडं आहेत, वृक्षराजी आहे, हिरवी गर्द वनराई बघायला मिळेल आपल्याला सिंहगड कॉलेजच्या या परिसरामध्ये. विहंगम दृश्य आहे इथे. निसर्गाचं सौंदर्य या मैदानामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं आणि त्यामुळेच हे मैदान खास आहे. भरपूर टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धा इथे होतात. चांगला चेंडू असेल, आपट बार होता उजव्याच्या बाहेरचा इथे श्रीराम गाडेचा. आणि तर वेळ संपलेली आहे आणि त्यामुळे एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला आतमध्ये आणावं लागतोय. 16 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटकं टाकावी लागतात. तर ऑल इंडिया ओपन मध्ये वेळेचा क्रायटेरिया थोडासा वेगळा आहे. तुम्हाला 25 मिनिटामध्ये पहिली 5 षटकं टाकायची आहेत. ऑल इंडिया ओपन 25 मिनिटामध्ये 5 षटकं टाका. नाही टाकू शकला तर एक क्षेत्ररक्षक आतमध्ये घ्यावा लागेल. याची ऑल इंडिया ओपनच्या सगळ्या संघांनी नोंद घ्या. यस, उंच फटका मात्र फसतो तिथे. क्षेत्ररक्षक सुद्धा फसलेला आहे. जेल सुटला जीवदान कुणालला. तर 2 धावा इथे फलकावरती आरामात. धावफलक पुढे पोहोचणार आहे इथे 42. 2 बाद 42 वाघोली. चांगली फलंदाजी इथे बघायला मिळते या षटकामध्ये. 8 धावा आतापर्यंत शुभमच्या गोलंदाजीवरती येत आहेत आणि 42 वरती 2 वाघोली संघ आपण बघू शकतो. कुणाला अजून मैदानामध्ये चांगल्या फॉर्म मध्ये 300चा स्ट्राईक रेट त्याच्याकडे आहे आणि स्ट्राईक एंडला फलंदाजी करतोय, हाताळतोय शुभमला. यस, कडक शॉट, वॉड अ शॉट. कुणाला माहितीये चेंडूचं मुंडक कसं छाटायचंय आणि अत्यंत सुंदर स्क्वेअर कट. 4 रन. उजव्याच्या बाहेर चेंडू होता. आपण पाहिलं, पोझिशन बनवली आणि बरोबर खालच्या बाजूला चेंडू आला. तिथे सीमारेषेवरती कोणी क्षेत्ररक्षक नव्हता, त्याचा फायदा मिळाला. 4 धावा इथे प्राप्त होत आहेत. धाव फलकावरती 42. 2 गड्याच्या मोबदल्यात. माफ करा, 46 धावा आहेत. या अगोदरचा चौकार फलकावरती येतोय. इथे वाईड आहे. आता 47 धावा असतील फलकावर वाघोली संघ. शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे आणि धावा ज्या शेवटच्या षटकामध्ये हव्या होत्या 13 आतापर्यंत आलेल्या आहेत. चांगलं षटक ठरतंय. डेथ ओव्हर मध्ये मोठे फटके आलेले आहेत. कुणालची धमाल फलंदाजी. पुन्हा एकदा आकाशामध्ये पाठवला चेंडू. उद्योग रत्न रतनजी टाटा गॅलरीमध्ये 6 धावा.
53 धावा, 53 लॉस ऑफ 3. जरूर तिथे निसटला चेंडू अमित कडून, फाईन लेग कडून आणि 4 रन. शेवटच्या चेंडूवरती देखील चौकार. 57 धावा विजयासाठी. 24 चेंडू 58 धावांची आवश्यकता HK स्पोर्ट्स लोणीकन संघाला. बघा समरी अजिंक्य गोळेची चांगली सुरुवात. 200चा स्ट्राईक रेट राहिला. 8 चेंडूमध्ये 16 धावा. राहुल सातव थोडासा तेवढा वेग देऊ शकला नाही. ओंबाळीने त्या दोघांनाही बाद केलं. त्यानंतर कुणाल आला आणि काय झंझावात आम्ही पाहिला. 8 चेंडूमध्ये 29 धावा कुणालने फटकावल्या आणि वाघोली संघाला घेऊन गेला तो 57 वरती. आता 58 धावांची आवश्यकता असेल जिंकण्यासाठी HK स्पोर्ट्स लोणीकन संघाला. लालाराम प्रजापतीचं 1 षटक 15 धावा, अभिषेकचं 1 षटक 11 धावा, विकेट नव्हती. ओम माळीने 1 षटक टाकलं, सर्वाधिक प्रभावी ठरला, यशस्वी ठरला, 8 धावा 2 विकेट. तर शुभमच्या शेवटच्या षटकामध्ये तब्बल आल्या 23 धावा. 57-58 धावांची आवश्यकता आहे. चला नो ड्रिल. लोणीकन लगेचच आपण फलंदाज पाठवा. तर पाहुण्यांचे सत्कार मंचावरती संपन्न होणार आहे. आज या मैदानामध्ये या ठिकाणी आज शिंदे हायस्कूलमध्ये अष्टपैलू स्पोर्ट्स व्यवस्थापक सन्माननीय खैरे सरांचा सन्मान संपन्न होतोय. आदरणीय सचिन ढवळे सरांच्या शुभ हस्ते प्रहार प्रीमियर लीगचे अनेक सीझन आपण शिंदे हायस्कूलच्या अष्टपैलू स्पोर्ट्सच्या ग्राउंडवरती बघितलेले आहेत. आणि यानंतर आज पुन्हा एकदा संतोष खैरे सर प्रहार प्रीमियर लीगला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित आहेत. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे, सहर्ष स्वागत. सन्माननीय अनिकेत दादा नलावडे सरांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न होतोय. आपण आवर्जून स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली, आपला अमूल्य वेळ खर्च केला, त्याबद्दल सचिन ढवळे मॅथ्स अँड रिजनिंग अकॅडमीच्या वतीने आपलं मनपूर्वक धन्यवाद. आणि आज या ठिकाणी हिंदू जिमखानाचे कोच, हिंदू जिमखानाचे मॅनेजर, मॅनेजमेंट मधील अतिशय महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व सन्माननीय अनुज देशपांडे सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अनुज देशपांडे सरांचा सन्मान आदरणीय सचिन ढवळे सरांच्या शुभ हस्ते संपन्न होतोय. आपलंही मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो. अमूल्य वेळ आपण या ठिकाणी दिला, स्पर्धेला 4 चांद लावलेत. सन्माननीय संतोष खैरे सर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद देतो. तर लगेचच मैदानामध्ये जाऊया. दुसऱ्या डावाला सुरुवात होणार आहे आणि आपल्या समोर जोडले सन्माननीय प्रशांत आदवडे सर. थैंक यू सो मच नरेश डोमे सर. वेलकम बैक सभी का स्वागत है. आप देख रहे प्रहार प्रीमियर लीग 2025 का अद्भुत खेल सिंहगढ़ के खूबसूरत ग्राउंड पर. खैरे सर आपका स्वागत है, वेलकम. और अभी सम्मान हुआ, जितने हमारे मेहमान हैं सारे मेहमानों का सम्मान आपने tenniscricket.in पर देखा. tenniscricket.in पर आप देख रहे बहुत ही बड़ा मुकाबला
58 प्राप्त, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? वो आने वाला समय बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। उन्हें जिला क्रिकेट नियामक मंडल द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम जरूर किया गया है। अध्यक्ष पंढरीनाथ गरुड, उपाध्यक्ष सचिन ढवळे सर, कार्याध्यक्ष हेमंत खैरे, संचालक अजय आवडे, अमर खेडेकर, संजय बालेराव, अविनाश रामगोडे, संदीप तावरे, अतुल बनकर, आकाश धोत्रे, बंडूशेठ भोसले, जय नाझरे, बुआ पवार, विकास पावड़े, अफजल मखदूम, महेंद्र जाधव, अमित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इनकी तकनीक बहुत अच्छी है और इसके साथ पिटारे में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक है। टप्पा खाते उछाल मिला, कंधों का इस्तेमाल जरूर किया गया था। बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद हरकत करते हुए गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई है। अमित तापकीर के ऊपर निगाह रहेगी, जो फॉर्म में खिलाड़ी है इस सीजन में। बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। इस सीजन की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पिछले 5 सालों की अगर कहानी देखे तो ये रन मशीन है, बहुत रन बनाते हैं अमित तापकीर। लेकिन विकेट के ऊपर खड़े रह के बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आसिफ अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार सुंदर तरीके से कट किया, टकाटक, पटापट, कमाल का अपर कट, अमित तापकीर के बल्ले से चौका। ईट का जवाब पत्थर से देना इनको भी आता है। एक्शन रिप्ले में देखे, इस बार टप्पा खाते गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, बैकफुट पर थोड़ा इंतजार किया और गेंद को कट किया सुंदर तरीके से। शानदार स्ट्रोक अमित तापकीर का। अपना खाता खोते हुए और इरादा भी स्पष्ट किया है। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज आसिफ, दुर्बल एंड से सीधे बल्ले से गेंद को खेलना तो चाह रहे थे। हवा में गेंद है, मैदान पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच आउट। अमित तापकीर की पारी समाप्त। आसिफ को सफलता मिली है, बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। रिक्वायरमेंट रेट 15.43 का है। पहली गेंद पर अगर देखें तो बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली और उसके बाद में दूसरी गेंद पर एक लाजवाब स्ट्रोक खेला था अमित तापकीर ने। इस बार गेंद के करीब नहीं थे। एक्शन रिप्ले में देखें, 4 रन बनाए बल्लेबाज अमित तापकीर ने, 3 गेंदों का सामना किया और अब जाकर देखिए यह इनका विकेट टेनिस क्रिकेट .in पर। हेलो हेलो गणेश के ऊपर भी दारोमदार रहेगा। आसिफ शेख के लिए विकेट मिली, बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। वागोली के बाद शेरदिल खिलाड़ी हैं लालाराम। लालाराम के पास काबिलियत है, लालाराम के पास क्षमता है, लालाराम के पास अनुभव है, लालाराम के पास फॉर्म अच्छा है। वो भी कमाल के खिलाड़ी हैं। हेलो गेंदबाजी कर रहे आसिफ शेख, वागोली का और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बीच मैदान पर हैं। हेलो ओहो, तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ शेख, सटिक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। स्कोर 4 पर रुका हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 58 रनों का है, लक्ष्य बहुत बड़ा। अगर टारगेट बड़ा है ना तो गेंदबाजों को टारगेट करना भी आना चाहिए। गणेश ने अपना खाता नहीं खोला, लालाराम इस पर स्ट्राइक रेंज पर है। कट करना चाहते थे, इस बार स्कोर कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते हुए गेंद चले गए विकेट कीपर की तरफ और रन बनाने का कोई मौका नहीं है। बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया था, उसके बाद में चौका, विकेट और लगातार 2 बिंदी गेंदें आसिफ शेख की। सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में। रिक्वायर्ड रेट 17 के ऊपर चला गया। स्कोर 4, 1 विकेट के नुकसान पर 4 पर रुका हुआ है। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय आसिफ शेख। ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच दोबारा संपर्क नहीं है। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर में 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में एचके स्पोर्ट क्लब थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। शुरुआत आसिफ ने वागो के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके दी है। संजय बालेराव एक फेमस अंपायर पहुंच चुके हैं और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या, मुंबई भूषण चंद्रकांत शेट्टे, आपका भी स्वागत। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गणेश जिनका खाता नहीं खोला और बढ़िया गेंदबाजी, पहले ओवर में सदी भी गेंदबाजी रही है आसिफ शेख द्वारा। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल गणेश, श्री गणेश का करना होगा। 58 का लक्ष्य है। गेंदबाजी में अब गेंदबाज आए हैं राहुल सातव।
इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी राहुल सातव। ऑनसेट पर उड़ाया, मिड विकेट पर, बाउंड्री लाइन पर, गेंद के नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी, नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। गणेश अपना श्री गणेशा तो नहीं कर पाए, राहुल ने अपना श्री गणेशा किया है। और मिड विकेट पर अजिंक्य गोले जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच लपका। गणेश आउट। हेलो 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 हेलो। इस बार स्टार्ट करना चाहते थे, श्री गणेश करना चाहते थे गणेश, लेकिन बात ने बनी है। मिड विकेट पर बहुत ही शानदार कैच अजिंक्य गोले का, राहुल को विकेट मिला है। और इस वक्त एचके स्पोर्ट क्लब की उम्मीदों का लगता हुआ दूसरा झटका। 58 रनों का लक्ष्य रखा गया है। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे अब चला गया 20 के करीब। राहुल सत्तो को सफलता मिले तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। लाराराम के ऊपर निगाह रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। और अभिषेक, अभी को एक अच्छा स्टार्ट देना होगा, अच्छी शुरुआत करनी होगी। अभी भी मैच समाप्त नहीं है, मैच अभी भी बना हुआ, लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है और उसके साथ विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत। लाराराम और अभिषेक दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत तो है, क्षमता है, उसके साथ अनुभव भी है, फॉर्म भी दोनों का अच्छा चल रहा है। राहुल सातव ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन, बल्लेबाजी उम्दा की है, उसके साथ गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उड़ा आसपार की तरफ, हवा में गेंद है, बाउंड्री रन पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। बल्लेबाज ने किया शंखनाद, सारी दुनिया रखेगी याद, शानदार गगनचुंबी सिक्सर। लुक एट द शॉट। इस बार पाले में गेंद थी, जल्दी भाप लिया था, पल लिया था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी दर्शक दीर्घा में दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज का, अभिषेक का। जरूरत है वेलकम सिक्स। इस सिक्सर के साथ राहत की सांस लेने वाले अभिषेक। रन चाहिए, 58 रनों का टारगेट आपके सामने। दूसरा ओवर प्रगति पर, टप्पा खाने के बाद उछाल था, पटकी भी गेंद, अच्छा बाउंसर, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज राहुल सातव द्वारा। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिक्सर, तीसरी गेंद पर बिंदी है। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट.in पर किस तरह से कंधों का इस्तेमाल किया गया था राहुल सातव द्वारा। एक्सीलेंट बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं लालाराम, जिनका खाता नहीं खुला। अभिषेक फिलहाल लगे बल्लेबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, गेंद को ऑन साइड पर एक बार फिर दर्शक दीर्घा में भेजना चाह रहे थे, उनके ऊपर कैप को गेंद लगी और उसके बाद में विकेट कीपर की तरफ चली गई। हल्का सा अपील किया था राहुल सातव ने, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। स्कोर रुका हुआ 10 पर, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस गेंद, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात है, बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग अप पर। कुणाल ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग अप पर और 1 रन लेने का मौका। स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर दूसरा प्रगति पर है। 58 रनों का लक्ष्य। वाघोली और लोनिकन एच की टीम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों का जरूर रहा है। करंट रन रेट 6.60 का, रिक्वायर्ड रन रेट 20.144 का है। राहुल सातव का ओवर बहुत ही बढ़िया है। टॉस के शॉट अच्छा, लेकिन इसी स्ट्रोक के लिए प्रोटेक्शन है बॉडी लाइन पर। अजिंक्य गोले ने डीप स्टक कवर पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे दोनों बैटर। दूसरा ओवर, स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एचके स्पोर्ट क्लब लोनिकन। इंपॉर्टेंट मैच है और इस वक्त प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। जीवन की निशानी प्रगतार विस्तार करने का समय बल्लेबाजों के लिए। राहुल एक सिक्सर आने के बाद पिछली तो 3 गेंदों देखिए, 3 गेंदों में केवल 2 ही रन है, एक बिंदी गेंद, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। ऑनसेट पर पूर्ण करना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। अजिंक्य का गेंद पीछा कर रही है, बार बार उनकी तरफ जाती हुई, सुंदर फील्डिंग की है और पुण्य नगरी का भविष्य है। अजिंक्य गोले, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका भी रहा है बतौर बल्लेबाज। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 12 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। कंपैरिजन 26 पर वाघोली में कोई विकेट नहीं खोया था और एचके स्पोर्ट की बात करें तो 13 पर 2 विकेट है, तो यहाँ स्टार्ट आपका अच्छा नहीं था। मैंडेटरी पावर प्ले में आपको बेहतरीन स्टार्ट करना था, वो आपने बस स्टार्ट नहीं किया। 12 गेंदों में 45, आंकड़े यही बता रहे कि थोड़ा चैलेंज है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक साइड पर चैलेंज है, दूसरी पर हीरो बनने का मौका, अवसर भी है। अगर इसी ओवर को आप बड़ा करते हैं तो कमबैक करने का मौका मिल सकता है एचके स्पोर्ट टीम को। वाघोली यहाँ से
गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया। अजीत गढ़ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गैप ढूंढा, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अक्षय सावंत ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है, गली में गेंद ट्रैवल हो रही थी। लालाराम के ऊपर भी दारोमदार है, अभिषेक ने ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। 11 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। क्रुशियल मुकाबला। पुणे जिला क्रिकेट नियामक मंडल के अध्यक्ष पंडरीनाथ गरुड़, अच्छा स्ट्रोक है, अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात। आसिफ शेख ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन मिलेगा। इक्के दुक्के से बात नहीं बनेगी, बड़ी स्ट्रोक की मांग हो रही है। 10 गेंदों में 43 रन चाहिए तो फासला बढ़ता हुआ, और दिल्ली दूर है बल्लेबाजों के लिए, तो गियर चेंज करने का समय आ गया। अच्छा ड्राइवर वही होता है जो सही समय पर गियर चेंज करता है। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर। इस बार हुक किया, सुंदर स्ट्रोक, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। अच्छा ड्राइवर वही होता है जो सही समय पर गियर चेंज करता है। अभिषेक के बल्ले से लाजवाब स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए। अभिषेक का यह दूसरा छक्का। टप्पा खाने के बाद उछाल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, खींच के मारा, एक खींच मारा, लेकिन सॉलिड मारा। तीसरा ओवर प्रगति पर है और अब जाकर आंकड़े बदलने वाले हैं। दर्शन स्ट्रोक अभिषेक का, टप्पा खाने के बाद उछाल था। अजीत गढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है। 9 गेंदे 37 रन चाहिए। मैच में वापस आए, इस मैच में कमबैक किया इसकी टीम ने। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में, पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे। अक्षय सावंत ने बहुत अच्छा कैच लपका और अभिषेक की पारी समाप्त। 15 रन बना के बैक टू द पेवेलियन। 6 गेंदों का सामना किया। राकेश जादव पॉइंट पर मौजूद थे। शानदार कैच। नौ गेंदों का खेल, 37 रनों की जरूरत। सात गेंदों में 15 रन। अभिषेक के 2 छक्के, यहां से दबाव में अच्छा खेल रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अजीत गढ़ की जो गेंद है ना, हल्की सी वो कट हो जाती है, वो थोड़ा परेशान करती है बल्लेबाजों को। और लाइन देखे गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खेला, वहां से गेंद थोड़ी बाहर की तरफ अगर जाएगी और आप गेंद के करीब नहीं आएंगे तो बिल्कुल वो बल्ले के बीचों बीच नहीं लगेगी। वही हुआ मैदान के अंदर। खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया गया। राकेश पॉइंट पर बहुत ही अच्छा कैच लपकते हुए। 8 गेंदे 37। आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। शुभम न्यू बैटर। अभिषेक ने बनाए 15 रन और अजीत गढ़ को मिली सफलता। एचके स्पोर्ट 21 पर 3। आगे गेंद थी, नए बल्लेबाज है, उनको पता है कि वो आगे तो ज्यादा नहीं आने वाले हैं। फुटबॉल इतना बेहतर नहीं हुआ, टेस्ट करने की कोशिश की गई, गेंद को ड्राइव किया गया लॉन्ग अप पर। लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड किया गया कुणाल द्वारा। 1 रन देने का मौका। स्कोर 22 पर 3। 7 गेंदे 36। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज लालाराम, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। बढ़िया प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में इनका रहा है। गेंद को हवा में खेल दिया। अजिंक्य बार बार पिक्चर में आ रहे। अजिंक्य की तरफ ये 5वीं बार गेंद आई है। इस कवर क्षेत्र में बहुत अच्छा स्ट्रोक लालाराम रखेंगे अपने पास। 6 गेंदों में 35। वैसे क्रिकेट पे हमने 6 गेंदों में 35 बनते हुए देखा है और लालाराम के पास भी काबिलियत है। अगर ये 35 रन आप बनाते हैं, देखिए एक मैच वाघोली जीतेगी तो वो न्यूज बनेगी। अगर यही मैच अगर देखे आज एचके जीतेगी तो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। 6 गेंदों में 35 चाहिए। अनिप आपका स्वागत है और हमारे बहुत सारे दोस्त जुबलन से आए हैं, सभी का हम दिल के गहरे से स्वागत करेंगे। 6 गेंदों में 35 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। वाघोली शिकंजा कस्ती भी। एचके स्पोर्ट क्लब की बात करें तो वह 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर हैं। लालाराम 3 पर बल्लेबाजी करे, 6 गेंदों का सामना किया है। प्रहार प्रीमियर लीग 2025 की यह अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट.in पर। विकास जाधव, विकास ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और वाघोली के एक ऐसे खिलाड़ी जो उभर कर आए हैं आसिफ और राहुल के बाद, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की है। देखिए ये जब गेंदबाजी करते तो नहीं लगता कि वो इतनी गति आएगी, एक बार फिर वो इतना वेरिएशन होगा। कद छोटा है लेकिन कहानी हमेशा बड़ी रही है। इंपॉर्टेंट मैच। 6 गेंदों में 35 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, चौथे पांचवें स्टंप की तरफ हमेशा गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा। 6 गेंदों में 34 चाहिए। जब तक वो आखिरी गेंद नहीं आती तब तक मैच समाप्त नहीं होता। क्या लालाराम हिस्टोरिकल पारी खेलेंगे अपने टीम के लिए? विपरीत स्थिति है, दबाव आपके ऊपर है, लेकिन इसी दबाव में अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने का समय है, हीरो बनने का मौका। 6 गेंदे 34 चाहिए। व्हाइट बॉल के साथ आगाज किया गया। धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पर विकास। ऑफ स्टंप के बाद दूसरा व्हाइट बॉल है, आंखों से दूर रखने की कोशिश हो रही है, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है और लगातार 2 व्हाइट बॉल। 6 गेंदों में 33। इस टूर्नामेंट के आयोजन करता सचिन जी ढवले साहब, बहुत ही बेहतरीन आयोजन, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। उसके बाद में प्रोफेशनल खिलाड़ी जिनका जलवा देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को। स्कोर 25-3 विकेट के नुकसान पर। इस टाइम चौखबा में गेंद है, पॉइंट पर खिलाड़ी है प्रसाद, भाग रहे हैं, 1 ही रन मिलेगा। वक्त से आगे, नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। 5 गेंदों का खेल, 32 रनों की जरूरत है। इस बार अच्छी लाइन थी, ऑफवर्ड मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज विकास धीरे धीरे अपनी बॉलिंग पार पर पहुंच चुके हैं। 26 पर 3, चौथा ओवर प्रगति पर है। लालाराम 4 पर बल्लेबाजी करे, शुभम 1, 5 गेंदों में 32 चाहिए। और इस वक्त कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करने की जरूरत है। और 5 गेंदे 32 चाहिए। फील्डिंग ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्टिप के लिए पॉइंट, स्ट्राइक कवर। एक खिलाड़ी पर लॉन्ग अप पर मौजूद है, ऑन साइड पर खेल दिया, टाइमिंग अच्छा नहीं है। इस वक्त गेंद को फील्ड किया जाएगा साई राठौड़ द्वारा, 2 रन लेने का मौका, लेकिन इक्के दुक्के से कोई परेशानी वाघोली के लिए तो नहीं होने वाली है। धीरे धीरे वाघोली की टीम अपने जीत की तरफ अग्रसर होती भी। 4 गेंदों में 30। तो समय आपका अंपायर, समय समाप्त हो गया। समय आपका समाप्त हुआ 16 मिनट का। तो एक खिलाड़ी भाई आपको दायरे के अंदर लेना पड़ेगा। स्टक कवर को वो दायरे के अंदर लेके आ रहे हैं। स्टक कवर पर अचित कर्ण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज, फिलहाल स्ट्राइक कवर पर दायरे के अंदर पहुंच चुके हैं। उस तरह प्रोफेशनल खिलाड़ी जिनका खेल इस बार तीन गेंदों का खेल आना बाकी, 30 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पकाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई है। इस बार डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की गई। आने वाली 2 गेंदें और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। जीत के दहलीज पर है वाघोली के सारे शेर, जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार। हार के कगार पर एच स्पोर्ट। आज बल्लेबाजी उतनी उम्दा नहीं रही, खास करके अमित तापकीर अगर विकेट के ऊपर खड़े रहते तो अलग बात हो सकती थी। अच्छा स्ट्रोक खेलने के बाद उनका विकेट गिर गया। ऑन साइड पर दे घुमा के खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं है। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज लालाराम का, लालाराम इनका नाम, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना इनका काम। अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा लेट हुए हैं, अब जीत का अंतर थोड़ा सा कम हो जाएगा वाघोली के लिए। 2 गेंदों में 29 चाहिए थे, 1 गेंद में चाहिए 23। शॉट कमाल का था, इस बार बल्ला घुमा, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन लालाराम का। इस ओवर की अगली गेंद विकास, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। तो वाघोली के जहाबाज शेरदिल खिलाड़ी ने यह मुकाबला जीता। कांग्रेचुलेशन, वेल डन वाघोली। और एचके स्पोर्ट थैंक यू सो मच। इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वाघोली के सारे गेंदबाजों द्वारा और लाजवाब बल्लेबाजी भी रही है। तो देखिए एक बार फिर मैच समरी। कुणाल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, नॉट आउट रहे, 29 पर 8 गेंदों का सामना किया। यही के खिलाड़ी वो गेम चेंजर खिलाड़ी है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। अगला मैच 3 ओव्हर का आहे, यानंतर उन्हाळ्यात सामना 3 षटकांचा असेल।